डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये सीटेट ईवीएस पेपर वन के फोर्थ मॉक टेस्ट पे वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख चुके हैं और ईवीएस के जो थ्योरी के वीडियोस हैं वो भी आप देख चुके हैं और बाकी सब सब्जेक्ट की आप लोग वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको जो है बाकी वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते, होम पेज में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करके या फिर रिसेंटली वीडियोस को देख करके आप जो है वॉच करके आपके जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके लेवल कैसे है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए ईवीएस कंटेंट से 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पीवाईक्यू से होंगे, और 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ पेडागोजी से। ठीक है, जैसे आपके सीटेट में पूछा जाता है, मतलब सीटेट एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है सेम उसी तरह से क्वेश्चन होंगे। 15 ईवीएस पेडागोजी से और 15 ईवीएस कंटेंट से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से कौन से जो है मटेरियल एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। 2020 में पूछा गया, देखिए सीटेट 2020। तो क्या हुआ आंसर, कॉटन, जूट, वूल, पेपर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, इसका आंसर होगा एनिमल से क्या हासिल किया जाता है, वूल। सबको पता होगा। चलिए, कितना आसान सवाल पूछा गया है 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो प्लांट के कौन सा हिस्सा जो है वाटर को रूट से लीव्स तक ले जाते हैं। तो 2019 में पूछा गया है, क्या आंसर होगा, लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट। क्या होगा इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर होगा, बताइए क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्टेम। ठीक है, ये जो है रूट से कहाँ ले जाते हैं, पत्तों तक ले जाता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 2021 में पूछा गया है। तो इनमें से कौन जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स है। ड्रेन वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, सीवेज वाटर। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा क्या, वेरी गुड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर वाटर। ये जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स है, आप नदी के पानी को पी सकते हैं। ठीक है, साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिए क्या है, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू मस्क्यूटो बाइट। देखो, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो 2018 का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ठीक है, बताइएगा ऑप्शन क्वेश्चन कमेंट में कि कौन से मच्छर काटने पर मलेरिया होते हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एड्स मच्छर काटने पर कौन सी बीमारी होती है ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखिए क्या है, विच एनिमल इज मेनली यूज फॉर कैरिंग गुड्स इन डिजर्ट्स। तो डिजर्ट्स में जो है सामान ले जाने के लिए कौन से एनिमल को यूज किया जाता है। तो आप सबको पता है, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, कैमल। कैमल को क्या कहा जाता है बताइए, कैमल को डिजर्ट का क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ब्लड। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का जो है, और विच पार्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, इंसान के, जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या आंसर होगा बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ हाउस इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। देखिए 2021 में पूछा गया और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेवी रेनफॉल जहां पर होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उस एरियाज में किस टाइप के घर होते हैं, कच्चा हाउस, टेंट, स्टिल्ट हाउस, इग्लू। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट का मतलब होगा खंबा। मतलब जैसे कि असम में जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहां पर जो है बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। ठीक है, जो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है वहां पर स्टिल्ट हाउस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। 8 में क्या देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूस रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीयूजिंग बॉटल्स। तो ये जो है ये एग्जांपल है रिड्यूस रीयूज साइकिल। देखिए एक तरह से जो है हम लोग जो है जो जो वेस्टेज होते हैं उसको हम एक तरफ से कम कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, उसको रीयूज कर रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। तो आंसर होगा क्या, रीयूजिंग बोटल्स। ठीक है, चलिए, तो बर्निंग वेस्ट तो होगा नहीं, थ्रोइंग गार्बेज ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर फेंक देंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, लिटरिंग रोड्स तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीयूजिंग बोटल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आप लोग देख सकते हैं क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ हम्प। तो इनमें से कौन से एनिमल के हम्प होते हैं। तो आप सबको पता ही होंगे क्या आंसर होगा, कैमल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए क्या है,
विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कौन इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पावर स्टेशन, यहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। बहुत आसान सवाल पूछा गया, 2020 में आया है, देख सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, 11 में है विच ऑर्गन हेल्प्स इन हेयरिंग साउंड, देखिए कितना आसान सवाल पूछा है 2019 में, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईयर। ठीक है, बाकी आई नोज स्किन का क्या काम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो बेहतर रहेगा, वो तो आप लोग को पता ही है, छोटा बच्चा का सवाल है। चलिए अब आ जाते हैं 2021 में, 2021 में जो पूछा गया सवाल सीटेट 2021 में जो आया, देखिए क्या सवाल यहाँ पर है 12 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर क्या होगा यहाँ पर, तो देखते हैं, नायलन तो होगा नहीं, पॉलिस्टर तो होगा नहीं, प्लास्टिक तो होगा नहीं, कॉटन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 12 नंबर का। चलिए अब आ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, तो क्या आंसर होगा, फूड बनाने के कौन से जो पार्ट प्लांट का हेल्प करता है, फ्रूट सॉरी रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, क्या आंसर होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। ठीक है, ये फूड बनाने में प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए होने के लिए क्या क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट, तो इनमें से कौन से जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट है, 2018 में पूछा गया है, क्या होगा आप जानते ही है, क्या होगा इसका आंसर बताइए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरोप्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 2020 में आया है, देखिए सीटेट 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेव्स वाटर, तो कौन सी एक्टिविटी जो पानी को बचाता है, क्या होगा आंसर इसका बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, तो शावर की जगह अगर हम लोग बकेट इस्तेमाल करेंगे, बाल्टी इस्तेमाल करेंगे, झंडों में अगर नहीं नहाएंगे तो पानी क्या होगा, बचेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी दिया गया, वॉशिंग रोड्स, डेली रोड को धोना, साफ करना, कीपिंग टैप ओपन, अगर टैप को ओपन रखेंगे तो क्या पानी को बचा सकते हैं, या ओवरफ्लोइंग टैंक को ओवर करके भर देंगे, पानी निकलेगा फिर भी ओवर भरेंगे तो इससे क्या होगा, पानी वेस्ट होगा। अब आ जाता है ईवीएस पैडागोजी, 15 क्वेश्चन होंगे। चलिए ये सब सवाल अच्छी तरह से देखिएगा, पैडागोजी आपको जानना ही है, ठीक है, और इजी हो बहुत ज्यादा। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए 60 नंबर में क्या है, ईवीएस हेल्प्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, 2019 का सवाल है, तो ओनली साइंस फैक्ट्स, देखिए सिर्फ ओनली जब भी वर्ड रहेंगे, ओनली वो नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, लेकिन ओनली ऑप्शन ओनली ए एंड बी इस तरह से अगर रहे तो वो फिर नहीं होगा, ओनली साइंस फैक्ट्स, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसको एकदम मतलब आप क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, देयर इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग, ये सही है, ईवीएस जो है हेल्प करता है बच्चों को इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग के बारे में जानने में। ओनली एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं है, हेल्प करता है ओनली टेक्स्ट बुक, तो ये ओनली सब जो है नेगेटिव है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देयर इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल टीचिंग ईवीएस, जब ईवीएस पढ़ाया जाता है तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है बताइए। रूट लर्निंग, देखिए रूट लर्निंग इज कॉल्ड मेमोराइजिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसको जो है नेगेटिव टैग वर्ड में डाल सकते हैं आप, और ये अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से रूट लर्निंग ये सब स्कोल्ड मेमोराइजेशन ये सब जो है नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है विच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड व्हाइल टीचिंग ईवीएस, तो टीचिंग ईवीएस के लिए कौन सा प्रिंसिपल सही है, तो याद रखिएगा नून टू अननोन, मतलब आसान से मुश्किल की तरफ, जो जानते हैं वहां से, जो नहीं जानते मतलब जो जानते हैं उसको लेकर के, जो नहीं जानते उसको समझाना पढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो है बच्चों को बोलना है कि आपके आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं, तो बोलेगा मैंगो ट्री है, ये कोकोनट ट्री है, तो अब मान लीजिए कोई यूकलिप्टस ये सब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाएंगे, तो बोले कि ऐसे पेड़ होता है यूकलिप्टस जो 40 लीटर पानी दिन में क्या करता है वो अपने अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये हुआ क्या, नोन टू नोन, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट सपोर्ट्स एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इन ईवीएस, तो इनमें से कौन से जो है एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इन ईवीएस में सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेक्चर जब भी होगा वो नेगेटिव टैग वर्ड में रखिएगा, नेगेटिव वर्ड है। ऑब्जर्वेशन अच्छी बात है, नोट राइटिंग नोट ये नेगेटिव है, डिक्टेशन ये भी नेगेटिव है, तो आंसर का ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेशन। चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में, टीचिंग ईवीएस थ्रू एक्टिविटीज मेनली हेल्प्स टू डेवलप, देखिए सीटेट 2022 में पूछा गया है, तो टीचिंग ईवीएस थ्रू एक्टिविटीज मेनली हेल्प्स टू डेवलप, तो टीचिंग ईवीएस थ्रू एक्टिविटीज के जरिए टीचिंग को ईवीएस को पढ़ाना ये मेनली क्या हेल्प करेगा, फियर, क्यूरियोसिटी, कंपटीशन, स्ट्रेस, आंसर होगा क्यूरियोसिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच असेसमेंट मेथड गिव्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू लर्नर्स, तो कौन सा असेसमेंट जो है
कंटिन्यूअस फीडबैक देगा लर्नर के लिए। तो क्या आंसर होगा? समेटिव असेसमेंट नहीं, एनुअल एग्जाम नहीं, फॉर्मेटिव जो है वो जो है कंटिन्यूअस फीडबैक देता है। फीडबैक के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक, F फॉर फॉर्मेटिव एंड F फॉर फीडबैक, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। चलिए, और समेटिव असेसमेंट जो होता है वो सर्टिफिकेशन के लिए होता है, रिजल्ट के लिए होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी ईवीएस? तो कौन से टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे ईवीएस प्राइमरी के लिए? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ड्रिल मेथड नहीं, ये गलत बात है, बार बार करेंगे गलत बात। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अच्छी बात है। प्याजे कहते हैं क्या कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन लेक्चर ये गलत बात है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्या है 22 में, द ईवीएस क्लासरूम शुड इंकरेज। तो ईवीएस क्लासरूम जो है इंकरेज करता है, 2020 में पूछा गया सीटेट में, क्या साइलेंस? नहीं, बच्चों को डांट के रखेंगे, चुपचाप रहो, खामोश रहो, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर बनना चाहिए टीचर को। क्वेश्चनिंग, सही बात है, बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझेंगे, ठीक है। फियर, डरा धमका कर ये पनिशमेंट सजा देंगे तो नहीं, क्वेश्चनिंग हुआ, ठीक है। फियर, पनिशमेंट, साइलेंस, ये सब एनसीएफ 2005 के हिसाब से ये सब गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच लर्निंग आउटकम इज एम्फसाइज मोस्ट इन ईवीएस? तो कौन सा लर्निंग आउटकम जो है एम्फसाइज करता है सबसे ज्यादा ईवीएस में? क्या आंसर होगा? मेमोराइज नहीं तो नहीं होगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अच्छी बात है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस यही आंसर होगा। देखिए आगे क्या ऑप्शन में, स्पीड राइडिंग नहीं, रैंकिंग नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग टीचिंग एड्स इन ईवीएस हेल्प्स टू, 2022 में क्वेश्चन आया है। तो टीचिंग एड्स इन ईवीएस क्या हेल्प करता है? इंक्रीज सिलेबस, मेक लर्निंग कॉन्क्रीट का मतलब जो है देख करके सीखना, ठीक है। तो जो एड्स होता है, जैसे बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, तो बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कराया जाता है, तो बच्चा देख करके पढ़ ले। जैसे एप्पल के पे बना हुआ रहेगा तो बच्चा देख कर सीख जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई प्राइवेट स्कूल अपना चालू किया, खुले हैं, तो आप बिल्डिंग को इस तरह से बनाइए ताकि वो बच्चे देख कर सीख पाए। मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग होना चाहिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स होना चाहिए। मतलब बिल्डिंग के क्लासरूम में या बाहर वॉल में जो है एप्पल वगैरह बना होना चाहिए, या कोई पोएम वगैरह लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्डिंग जो होंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यूजिंग टीचिंग एड्स इन ईवीएस हेल्प टू। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं वो ईवीएस में क्या हेल्प करता है? मेक लर्निंग कॉन्क्रीट, मतलब बच्चे को जो है देख करके वो सीख पा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, ठीक है। तो मूर्त, तो देख करके बच्चा जो है सीख पाएगा, छू करके, देखा करके, अगर हम टच कराएंगे तो और भी बच्चे ज़्यादा जो है एक्टिव रहेगा और सीख पाएगा। चलिए सवाल नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन ईवीएस? तो कोऑपरेटिव लर्निंग ईवीएस में कौन प्रमोट करेगा? इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल तो होगा नहीं, ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेशन और साइलेंट रीडिंग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस टीचिंग शुड बी लिंक विथ, देखिए ईवीएस टीचिंग जो है वो लिंक होना चाहिए किसके साथ? गाइड बुक्स के साथ, डेली लाइफ एक्सपीरियंस, ये अच्छी बात है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो डेली लाइफ के को लेकर के अगर पढ़ाएंगे कि तुम लोग जो है एनिमल देखे हो, तुम लोग घोड़ा देखे हो, तुम लोग ये क्या बोल रहे हैं, तुम लोग जो है कैमल देखे हो, तो इस तरह से अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा वो समझ पाएगा, लिंक कर पाएगा। 2019 में ये पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच क्लासरूम प्रैक्टिस सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल। तो कौन सपोर्ट करता है बताइए? सेग्रेशन का मतलब अलग करके रखेंगे नहीं, सेम टास्क फॉर ऑल विदाउट सपोर्ट, सेम टास्क देना सबको बगैर सपोर्ट करके। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचिंग मेथड को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मेथड टीचिंग मेथड जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे जो है सबका अलग अलग जो है इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होते हैं सीखने के, ठीक है। कौन से बच्चे किस तरह समझेंगे, हम लोग को डिफरेंट वे से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। पढ़ाने के बाद आपका सिस्टम बदलिए, बच्चों को नहीं। सब बच्चों का अंदर सीखने की सलाहियत होती है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी, किसने कहा था? बच्चे के अंदर एलईडी होता है, डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है ये किसने बताया कि बच्चों के अंदर होता है? ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच मेथड हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट? तो विच मेथड हेल्प चिल्ड्रन लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट? तो कौन सा मेथड जो है बच्चों को जो है एनवायरनमेंट के बारे में सिखाते हैं? तो
आंसर होगा पनिशमेंट नहीं, प्रोजेक्ट वर्क नहीं, डिक्टेशन नहीं, ड्रिल नहीं, तो प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रोजेक्ट वर्क जो है ये अच्छा है, ये देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। फील्ड विजिट कराना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्जर्वेशन स्किल इज इन ईवीएस इज बेस्ट डेवलप व्हेन चिल्ड्रन। देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल इन ईवीएस इज बेस्ट डेवलप व्हेन चिल्ड्रन, तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ईवीएस में बेस्ट डेवलप हो सकता है व्हेन चिल्ड्रन, कब 2020 में पूछा गया है, कब। मेमोराइज डेफिनेशन नहीं होगा। वॉच सराउंडिंग केयरफुली, हाँ ये होगा, ये ऑब्जर्वेशन स्किल को ईवीएस में क्या करेगा, डेवलप करेगा। वॉच सराउंडिंग केयरफुली, अगर आसपास को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है अगर इन्वायरमेंट में देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपको क्या करेगा, ये है ऑब्जर्वेशन स्किल, और ये क्या करेगा, डेवलप करेगा क्या, सराउंडिंग को देखने में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल इन ईवीएस इज बेस्ट डेवलप व्हेन चिल्ड्रन वॉच सराउंडिंग केयरफुली, जब बच्चे सराउंडिंग को, आसपास को ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ये क्या होगा, ये डेवलप होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस करिकुलम मेनली फोकसेस ऑन डेवलपिंग, तो ईवीएस करिकुलम जो है किस पर फोकस करता है, एग्जामिनेशन स्किल, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, कंपटीशन, रूल लर्निंग, तो क्या होगा, कंपटीशन रूल लर्निंग तो होगा नहीं, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, ये आंसर होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आउट ऑफ 30 आपका कितना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।